अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें खाना किस तरह बैठकर खाना चाहिए। देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल दीन है। हमें हर तरह के छोटे बड़े आदाब सिखलाता है। हमें ये भी सिखलाता है किस तरह टॉयलेट करना है, किस तरह करने से बचना है, किस तरह सोना है, किस तरह जागना है। हमें हर तरह के आदाब सिखलाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें खाने के वक्त में कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, किस तरीक़े पर बैठना चाहिए। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। देखिए, खाने में हमें हर तरह से खाने की इज्जत करनी है, खाने का एहतराम करना है और ऐसे ही तरीक़ों पर बैठना है जिसमें खाने की इज्जत होती हो, खाने का एहतराम होता हो, और ऐसे तरीक़ों से बचना है जिसमें खाने की बेअदबी और बेहुरमती होती हो और ऐसा मालूम होता हो कि खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम तरीक़ों से बचना है। अहादीस में कुछ बैठने के तरीक़े आए हैं, इंशाअल्लाह मैं आज यही अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, पहला तरीक़ा तो ये है कि हम इस तरह बैठें जिस तरह हम तशहुद में अत्तहियात में बैठते हैं। ये एक सुन्नत तरीक़ा है और हदीस से साबित है। इस तरह बैठकर खाने में अपनी तवाज़ो और आजिज़ी ज़ाहिर होती है, खाने का अदब और एहतराम होता है। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि उल्टे पैर को बिछा दिया जाए और सीधे पैर को खड़ा कर दिया जाए। ये भी अहादीस से साबित है, ये भी सुन्नत तरीक़ा है। इस तरीक़े पर बैठने में भी यही होता है कि खाने की इज्जत और एहतराम हो जाता है, अपनी तवाज़ो और आजिज़ी ज़ाहिर हो जाती है। तीसरा तरीक़ा यह है कि आदमी दोनों पैरों को खड़ा कर कर बैठ जाए और तब खाना खाए। ये भी एक तवाज़ो वाला अंदाज है। अहादीस से ये भी तरीक़ा साबित है। इसको हम उकड़ू बैठना कहते हैं। तो इस तरीक़े पर हम बैठकर खा सकते हैं। और जो दूसरे तरीक़े हैं जिनसे तकब्बुर का अंदाज ज़ाहिर होता है, ऐसे तरीक़ों से बचना है, क्योंकि ऐसा मालूम होता है उन तरीक़ों में कि खाने की ज़रूरत हमें नहीं बल्कि खाने को हमारी ज़रूरत है और हम खाने के मोहताज नहीं हैं। हालांकि मामला ऐसा है कि हर इंसान, चाहे वो कितना ही मालदार हो, कितना ही गरीब हो, हर शख्स को खाने की ज़रूरत है, हर शख्स खाने का मोहताज है। तो हमें ऐसा ही अंदाज ज़ाहिर करना है जैसा कि हम खाने के मोहताज हों, खाने की हमें ज़रूरत हो। हमें टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए। ये तकब्बुर वाला अंदाज है, ये नवाबों वाला अंदाज है। इस तरीके से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो सकते हैं। तो फिर टेक लगाने के भी बहुत से अंदाज हो सकते हैं। टेक लगाकर ये भी हो सकता है कि आदमी दीवार पर टेक लगाए, या फिर किसी तकिए पर टेक लगाए, या फिर एक तरफ झुक कर बैठ जाए, इस तरह करके बैठ जाए। ये भी एक टेक लगाने वाला अंदाज है। तो हर ऐसे अंदाज से बचना है जिसमें टेक लगाकर खाना खाया जाता हो। इसी तरह टेबल और मेज़ पर खाना खाना, ये भी एक तकब्बुर वाला अंदाज है, ये भी एक गुरूर वाला अंदाज है। टेबल और मेज़ पर खाने से बचना चाहिए। अहादीस में इसकी मुमानात आई है। तो टेबल और मेज़ पर भी नहीं खाना चाहिए बल्कि नीचे दस्तरखान बिछाकर खाना चाहिए। इसी तरह चार जानू जो बैठ जाते हैं, पलोथा मारकर जिसको बोलते हैं, इसमें भी एक आजिज़ी व इंकिसारा वाला अंदाज नहीं पाया जाता। इस तरह बैठने से भी हमें बचना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी को अगर मजबूरी हो, किसी का बदन इतना भारी हो कि उसको इन तरीक़ों पर बैठने से परेशानी होती हो, तब वो पलोथा मार कर चार जानू होकर बैठ सकता है। इसमें फिर कोई बेअदबी नहीं रह जाती है। तो हमें कुल मिलाकर कहना यह है कि ऐसे तरीक़े पर बैठना है जिसमें खाने की इज्जत और एहतराम होता हो, और ऐसे तरीक़ों से बचना है जिसमें खाने की बेअदबी और बेहुरमती होती हो और सुन्नत तरीक़ा छूटता हो। ऐसे तमाम तरीक़ों से हमें बचना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।